Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of Allied High School. Today we are going to read Oxford Progressive English, Unit number 1 and lecture number 2. Students, open your page number 3 and today we are going to read paragraph number 2. Listen very carefully. प्रीवियस में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ये था कि एक जो एलिफेंट होता है उसका जो एक राइडर था उसकी जो है वो डेथ हो जाती है और नेक्स्ट अब हमने ये देखना है कि फिर उसके साथ उसके एलिफेंट के साथ जो है वो क्या होता है। पैराग्राफ 2 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। द ओनली एलिफेंट दैट वाज स्टिल इन द कैंप विसिनिटी वाज शोए डॉग, कि जस्ट वो जो एलिफेंट था जो कैंप के नज़दीक जो खड़ा था वो जस्ट शोए डॉग ही था। द डेड मैंस माउंट, जो कि अपने उसका जो सवार था, जो मुर्दा सवार करने वाला जो आदमी था उसकी डेथ जो हो चुकी थी, उसके जो अब सिर्फ़ और सिर्फ उसका जो हाथी था शोए डॉग वही उसी कैंप में खड़ा था। द हैसनॉक हैड टेकन चार्ज ऑफ हिज नेफ्यूज़, और जो हैसनॉक जो था वो अपने उस भतीजे की जो है वो राइडरलेस एलिफेंट आफ्टर द एक्सीडेंट, हादसे के बाद अपने राइडरलेस जो जिसका राइडर उसकी डेथ हो चुकी थी उस एलिफेंट के राइडर की, तो उसका चार्ज जो था वो हैसनॉक जो था वो ले चुका था। दोबारा से सुन लें कि हैसनॉक जो था वो उसने अपने भतीजे की हथनी शोए डॉग का, यानी आफ्टर द एक्सीडेंट उस हादसे के बाद जो है वो उसका चार्ज ले चुका था, मतलब उसको संभालने का, उस हथनी को संभालने का चार्ज ले चुका था। शी वॉज रेस्टलेस, वो बेचैन थी। ही सेड, उसने कहा, एंड नर्वस, और वो घबराई हुई थी। फ्रीक्वेंटली फ्लैपिंग हर एयर्स, और वो लगातार जो थे वो मुसलसल जो थी वो अपने फ्लैपिंग फड़फड़ा रही थी अपने एयर्स को। एंड खुलांग द एयर विद द टिप ऑफ हर ट्रंक, और अपनी सूंड को भी जो है वो हवा में सहलावा कर रही थी, अपनी सूंड को भी वो हवा में लहरा रही थी। दोबारा से सुन लें। She was restless, he said, and nervous, frequently flapping her ears and clung the air with the tip of her trunk. वो बेचैन थी और उसने कहा वो परेशान और घबराई हुई थी, और मुसलसल जो थे वो अपने कान जो थे वो हवा वो फड़फड़ा रही थी, और अपने जो ट्रंक थी, जो उसकी सूंड थी, उसको भी हवा में लहरा रही थी। दिस वॉज नीदर अनकॉमन और नॉर अनएक्सपेक्टेड, ये चीज़ जो थी ना तो कोई गैर मामूली थी और ना ही ये गैर मुतवक्के थी। अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्के। फॉर एलिफेंट इज़, ये एलिफेंट के लिए ये चीज़ ना तो उनके लिए कोई गैर मामूली थी और ना ही कोई गैर मुतवक्के थी। अबव ऑल अ क्रिएचर ऑफ हैबिट एंड रूटीन, ये जो थी इन मखलूक की ये हैबिट होती है, आदत और रूटीन, एक आम रोज़मर्रा का मामूल होता है कि वो अपनी सूंड को जो है हवा में भी लहराते हैं और अपने कान भी फड़फड़ाते रहते हैं। ये कोई एक आम से वो नहीं थी, ये उनकी एक आम सी बात थी, ये उनकी रूटीन में शामिल था, ये कोई अनकॉमन या अनएक्सपेक्टेड बात नहीं थी। सो प्रोनाउंस्ड एन अपहेवल एज द एब्सेंस ऑफ लॉन्ग फैमिलियर हैंडलर कैन पुट इवन द जेंटलेस्ट ऑफ एलिफेंट्स आउट ऑफ टेम्पर, ऑफन डेंजरसली सो। हाँ जी, सो प्रोनाउंस, तो उसमें जो है एन अपहेवल, अब उसमें क्या होता है कि ये जो है ना एक जो अचानक अपहेवल, एक अचानक जो तब्दीली आई है, एज़ द एब्सेंस ऑफ द लॉन्ग फैमिलियर हैंडलर, यानी गैर मौजूदगी जो थी एक उसकी लॉन्ग फैमिलियर, एक यानी कि काफ़ी अरसे से जो यानी जिसकी उसके मालिक की जो डेथ हो जाती है, तो अब उसके क्या था, वो उसका फैमिलियर था, उसका जाना पहचाना जो था वो हैंडलर था, उसको हैंडल करता था, उसके साथ यानी उसकी सवारी वगैरह करना, उसको हैंडल करना हर वक्त, तो उसकी जो काफ़ी लंबी जो थी वो बड़ी उसकी गैर एब्सेंस कह दें, गैर हाज़िरी हो गई। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अचानक जो थी वो एक तब्दीली थी, जो कि एक शरीफ से भी एनिमल को, जो एलिफेंट को जो है ना उसको आउट ऑफ टेम्पर कर सकती है, उसको गुस्सा दिला सकती है, जो कि ऑफन जो है वो अक्सर डेंजरसली सो, वो अक्सर ख़तरनाक भी हो सकता है। मतलब ये कि क्योंकि उसका जो मालिक था उसकी तो डेथ हो चुकी थी, अब उस मालिक की इतनी बड़ी यानी वो गैर हाज़िरी की वजह से वो जो जितना भी शरीफ एलिफेंट होगा तो वो आउट ऑफ टेम्पर हो सकता है, और अक्सर जो है वो ख़तरनाक, और ये बात जो है वो काफ़ी हद तक ख़तरनाक भी हो सकती है। पैराग्राफ 3 है। दिस बीइंग द केस, द हैसनॉक डिसाइडेड नॉट टू अलाउ शोए डॉग टू फॉरेज थ्रू द नाइट। तो इसी केस को देखते हुए हैसनॉक ने ये फ़ैसला किया कि शोए डॉग को पूरी रात के लिए जो है वो उसको नहीं वो करेंगे, कोई चारा वगैरह वो है जो है उसको नहीं डाला जाएगा, उसे खुला भी नहीं छोड़ा जाएगा। एज़ वॉज द रूल, जैसा कि रूल था। इंस्टेड ही हैड
led her to a clearing some half mile distance from the camp and supplied her with a great pile of succulent कहते हैं रस भरी, ट्री टॉप कहते हैं ट्री की जो शाखें थी, ऊंची जो शाखें थी, ट्री टॉप ब्रांचेस यानी दरख्त की जो ऊपर की जो वो शाखें थी, सकुलेंट रस भरी, पाइल मीन ढेर, अ ग्रेट पाइल एक बहुत बड़ा ढेर। यानी अब यहाँ से हम लोग करेंगे इंस्टेड ही लेड हर टू अ क्लियरिंग, बजाय इसके कि वो उसको वजाहत करता, उसको वाजे कर देता, बल्कि क्या हुआ कि सम हाफ माइल्स डिस्टेंस फ्रॉम द कैंप एंड सप्लाइड हर, तो उसने क्या किया कि अपनी ही झोंपड़ी से हाफ माइल्स डिस्टेंस फासला फ्रॉम द कैंप, यानी ये यहाँ आप देख रहे हैं ये उसकी जो है वो झोंपड़ी से तकरीबन हाफ माइल के फासले डिस्टेंस पर जो है उसने क्या किया, इसको रस भरी जो है ये शाखें उसने डाल दी, एलिफेंट को डाली, और एक रस भरी शाखों का जो ढेर है वो उसने एलिफेंट के आगे वो डाल दिया। देन ही हैड टिदर्ड हर सिक्योरली, फिर उसने उसको एक रस्सी के साथ जो है ना बहुत ही महफूज तरीके से बांध दिया, बिटवीन टू इमेंस एंड इमूवेबल ट्रीज़, यानी दो घने और इमूवेबल ऐसे दरख्त जो कि बहुत मजबूत थे, उन दो दरख्तों के दरमियान जो है वो उसको एक रस्सी के साथ जो है उसको बांध दिया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये उसके सकुलेंट ट्री टॉप ब्रांचेस हैं जो कि उसके सामने वो डाली गई हैं, और ये कैंप से हाफ माइल के फासले पर जो है ना डिस्टेंस पर उसको बांध दिया गया है, और टू इमूवेबल ट्रीज़ के दरमियान में उसको एक रस्सी के साथ बांधा गया है। जी नेक्स्ट है टू बी डबली श्योर, और इस बात का उसने डबल श्योर कर लिया था, यकीन कर लिया था, ऑफ कीपिंग हर बाउंड, कि उसको जो है उसने बहुत अच्छे तरीके से बाउंड कर लिया है। ही हैड यूज्ड, कि उसने जो चीज़ भी उसके लिए इस्तेमाल की हुई है, यानी जो भी उसने रस्सी वगैरह जो भी उसने चेन यूज़ की है, तो उसको इस बात का यकीन हो गया कि वो जो है सिक्योर है, उसको अब वो जो है महफूज है। नॉट द यूजुअल लाइट वेट फेटर्स, उसके लिए कोई आम से लाइट वेट हल्के जो है ना, जिसका कोई हल्के जो फेटर्स होते हैं, हल्की जंजीरें जो है वो इस्तेमाल नहीं की गई थी। विद विच एलिफेंट्स आर शेकल्ड एट नाइट, जिससे जो है वो क्या करता है, वो एलिफेंट्स जो है वो उसको उस बेड़ी के साथ जिसको उसको बांधा गया था रात के टाइम, तो उसके लिए वो लाइट वेट फेटर्स यूज़ नहीं की गई। आयरन टोइंग चेन्स आर एम्प्लॉयड इन द हार्नेसिंग ऑफ लॉग्स, बल्कि क्या हुआ था कि उसके लिए हैवी आयरन टॉइंग चेन्स के उसके जो है बांधने के लिए जो है बहुत ही मोटी यानी हैवी वज़नी जो थी वो लोहे की जो चेन थी वो इस्तेमाल की गई थी, जो उसको लॉग के साथ बांध देने के लिए इस्तेमाल किया गया था एलिफेंट को। दिस ये ही सेड, उसने कहा, वाज अ प्रिकॉशन, ये जो है बस एक प्रिकॉशन, एक एहतियात है। मतलब ये कि एलिफेंट को जब बांधा गया तो उसको उन्होंने कोई हल्की लाइट वेट फेटर्स के साथ नहीं बांधा गया था, बल्कि उसको बहुत ही मोटी चेन के साथ, जंजीर के साथ बांधा गया था, जो कि उसको दरख्तों के लॉग के साथ मजबूती के साथ जस्ट प्रिकॉशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो एहतियात के तौर पर उन्होंने मोटी चेन के साथ उसको वो बांधा था, ताकि उस एलिफेंट जो है वो ज़्यादा ख़तरे के बायस ना बने, क्योंकि उसका हैंडलर तो है नहीं जो उसको हैंडल कर सके, तो ये ना हो कि फिर वो किसी दूसरे के लिए वो ख़तरे का बायस ना बने। पैराग्राफ 4 है, अ प्रिकॉशन, एहतियात, अगेंस्ट व्हाट, किसके खिलाफ, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ की एहतियात। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ही गेव मी आ साइड लॉन्ग गैलेंस एंड सेड इन अ सॉफ्ट स्लिपरी वॉइस, जस्ट अ प्रिकॉशन। तो कहते ही गेव मी आ साइड लॉन्ग ग्लैंस एंड सेड इन अ सॉफ्ट, और उसने मुझे एक निगाह दौड़ाई और मुझे आहिस्ता सी आवाज़ में कहा, स्लिपरी वॉइस में, जस्ट अ प्रिकॉशन, कि बस सिर्फ एक एहतियात। देयर नाउ रिमेंड इन द कैंप ओनली द हैसनॉक एंड मी। अब जो था वो कैंप में कौन रह गया था, एक हैसनॉक, एक वो ओवरसियर, और एक मैं रह गया था। एंड ऑफ कोर्स, और बेशक, मेकेथाकिन इन हिज टाई, जो मेकेथाकिन था वो अपने टाई में था। टाई कहते हैं झोंपड़ी, और मेकेथाकिन जो था वो झोंपड़ी में था। इट हैड नॉट रेन मच थ्रू द डे, पूरा दिन जो है वो ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। बट विद द अप्रोच ऑफ इवनिंग क्लाउड्स, लेकिन बादलों के पहुँचते ही, अप्रोच में पहुँचना, इवनिंग क्लाउड्स शाम के बादलों के पहुँचते ही, हैड बिगन टू अमास इन द स्काई, तो क्या था कि शाम में जो थे बादल जो थे वो आसमान पर इकट्ठे होना वो शुरू हो गए थे। एंड बाय द टाइम आई ब्लो माई लैम्प आउट एंड रोल्ड आउट माई मैट
और फिर क्या किया कि मैंने अपना लैंप जो है वो बिछाया और मैंने अपना मैट जो मेरी जो चटाई थी मैंने उसको रोल किया, उसको रोल कर दिया। एंड दिया वाज नॉट अ स्टार टू बी सीन, और कोई भी सितारा जो था वो दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब आसमान पर जो था वो काफ़ी सारे बादल छा गए थे और कोई सितारा दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि बारिश होने को है। सारा दिन तो बारिश नहीं होती, हो सकता है अब शाम में बारिश हो। सून जल्द ही द स्टॉर्म ब्रोक, के तूफ़ान टूट पड़ा। रेन केम पोरिंग डाउन, तो बारिश जो है वो टपकना शुरू हो गई। एंड थंडर, और गरज चमक, वेंट पीलिंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द वैलीज़, के वेंट पीलिंग बैक के जो गरज चमक थी वो भी फैलना शुरू हो गई। एंड फोर्थ अक्रॉस द वैलीज़, और वो वादियों के पार तक गई। आई हैड बीन एस्लीप, और मैं सोया हुआ था। परहैप्स एन आवर टू, शायद मैं 1 या 2 घंटे के लिए मैं सोया हुआ था। व्हेन आई वॉज वॉकन बाय अ ट्रिकल ऑफ वाटर, ट्रिकल कहते हैं कतरा, बूंद पानी का, पानी की बूंद, तो मैं पानी की बूंद से जाग गया। लीकिंग थ्रू द बैम्बो रूफ, बैम्बो रूफ कहते हैं बांस की छत, जो कि वो पानी जो था वो टपक रहा था। कहाँ से टपक रहा था? लीकिंग हो रहा था थ्रू द बैम्बो रूफ, बांस की जो छत बनी हुई थी वहाँ से पानी के टपकने की वजह से मैं तकरीबन जाग गया था, जो कि मैं 1 या 2 घंटे से मैं सो रहा था। स्टूडेंट्स, हमने जो आज पढ़ा है, हमने पढ़ा है लेक्चर नंबर 2 पैराग्राफ 2, 3 एंड 4। हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि हमारा लेक्चर नंबर 2 यहाँ फिनिश हो चुका है। तो आपने जो है वो क्या करना है, इसको 2 टाइम्स एटलीस्ट आपने 2 टाइम्स पढ़ना है और इसकी ट्रांसलेशन करनी है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली।